नमस्कार दोस्तों, क्या आप गूगल पे, फ़ोन पे से पैसे ट्रांसफ़र करने पर पैसे लगेंगे? हमारे व्हाट्सएप पर 2 दिनों से ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं कि देख लो मोदी सरकार ने हमें बेवकूफ़ बना दिया। पहले जीएसटी लाए, फिर डिजिटल इंडिया के नाम पर लोगों को चूना लगाया और अब जनता को लूट रहे हैं, वो भी यूपीआई के नाम पर। ऐसे मैसेज आपने भी पढ़े होंगे और शायद आपको भी लग रहा होगा कि अब से हर पेमेंट पर या फिर जब भी आप किसी को 2000 रुपये से ज़्यादा यूपीआई आईडी से पेमेंट करेंगे तो 1.1% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न तो 2000 रुपये से कम ट्रांसफ़र करने पर आपको कोई चार्ज देना होगा और ना ही उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र करने पर कोई चार्ज लगेगा। तो अब जब किसी भी चीज़ पर पैसा नहीं लगने वाला है तो फिर ये माजरा क्या है? क्या ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है? तो उत्तर है नहीं। दरअसल ये पूरा कन्फ्यूजन फैला एनपीसीआई के एक नोटिस से। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो पूरे यूपीआई पेमेंट और जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन है इंडिया में, उन सब के लिए एक यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब के लिए रेगुलेशंस बनाती है। एनपीसीआई के इस नोटिस में कहा गया था कि अब से पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन पर 1.1% का ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा या सरचार्ज देना होगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी मर्चेंट यानी दुकानदार अपने वॉलेट में, जो कि यूपीआई से लिंक नहीं है, उस वॉलेट पर 2000 रुपये से ज़्यादा लेता है तभी उसको ये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर ग्राहक या दुकानदार कोई भी यूपीआई टू यूपीआई पैसे ट्रांसफ़र करता है जो बैंक अकाउंट से लिंक है तो उसको कोई सरचार्ज नहीं देना होगा, चाहे वो 2000 रुपये से ऊपर भी ट्रांसफ़र करे तो भी। और सिंपल एग्जांपल से इसको अगर समझें तो जैसे अभी किसी भी एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं हम, तो हमसे एक चार्ज लिया जाता है। मसलन रेलवे का कोई टिकट 500 रुपये का है तो उस पर कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर आपको 509 या 510 रुपये देने पड़ते हैं, जो कि एक कन्वीनियंस फी या फिर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट फीस है। बस ये अब वॉलेट से मर्चेंट को भी पैसे ट्रांसफर करने पर लग गई है। वो भी 2000 रुपये से ऊपर करेंगे तभी ये फीस लगेगी, उससे कम ट्रांजैक्शन पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। अब सवाल है कि ये चार्ज जब दुकानदार से लिया जाएगा तो वो इसे अपनी जेब से तो भरेगा नहीं, वो इसे कस्टमर से ही वसूलेगा, जैसा फिलहाल पीओएस मशीन से पैसे ट्रांसफर करने पर होता है। इन सब के बीच मजे की बात यह है कि एनपीसीआई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये नोटिस सार्वजनिक नहीं किया था, बस इसको अप्रूवल दिया था, जिसकी खबर मीडिया में आई, लेकिन इसमें यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन हो गया और ये लगा कि अब गूगल पे और फोन पे पर भी टैक्स लगेगा। लेकिन अब इस पर एनपीसीआई ने खुद क्लैरिफिकेशन जारी किया और एक प्रेस रिलीज निकाला जिसमें साफ साफ लिखा है, जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कि यूपीआई पूरी तरह से फ्री, फास्ट और सिक्योर है, जिससे हर महीने 8 मिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं। यानी कि लोगों को भरोसा दिला रहा है कि ये अभी भी फ्री है। यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया गया है, बस पीपीआई वॉलेट्स को यूपीआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया गया है और मर्चेंट्स को भी ये सुविधा दी गई है कि अब आप अपने यूपीआई ऐप के जरिए भी डायरेक्ट किसी भी कार्ड से पेमेंट कर सकेंगे और चार्ज केवल मर्चेंट से लिया जाएगा, आपसे नहीं लिया जाएगा, वो भी 2000 रुपये से ऊपर वो अगर अपने वॉलेट में ट्रांसफर करवाता है तब। और ऐसे ट्रांजैक्शन की मात्रा हमारे देश में बहुत कम है। खबर यह भी है कि कुछ ही महीनों बाद संस्था इस सिस्टम को फिर से रिव्यू भी करेगी, तो आपको घबराना नहीं है। उम्मीद है ये आपको पूरा माजरा समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेनर वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।